हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में शराबबंदी कानून तोड़ने पर नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। बिहार में लागू शराबबंदी कानून में कई तरह के सुधार किए गए। इस कानून को तोड़ने वाले दोषियों की पहचान कर उनको सजा भी दिलाई जा रही है। उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय ने बताया कि सभी जिले में 14 मई को लोक अदालत भी लगाई जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में शराबबंदी से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी। और बिहार में शराबबंदी कानून को तोड़ने वालों के लिए एक नई नियम जो है सरकार के द्वारा लाई गई है। इसमें यह बताया गया है कि सरकारी योजनाओं का इन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा। अगली खबर, बिहार में कोरोना का मल्टी स्टेट कनेक्शन सामने आ रहा। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों से आने वालों में संक्रमण मिल रहे। राज्य सरकार का फोकस अभी दिल्ली से आने वालों को लेकर चल रहा है, क्योंकि देश की राजधानी ही कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुकी है। बिहार में रैंडम जांच से सरकार स्टडी कर रही है। टेस्टिंग हटने या बढ़ने से नए संक्रमण पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी भी जांच राज्य में चल रही है। अगली बड़ी खबर, परशुराम जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव खेल दिया है। अपने पिता की गलती को सुधारने का ऐलान किया। पटना के बापू सभागार में परशुराम जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गलती हर किसी से होती है, उस गलती को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। और ये भी कहा कि हम आपके साथ हाथ बढ़ाने आए, आपका यकीन जीतने आए हैं और मुझ पर भरोसा कीजिए, कभी यकीन नहीं तोड़ूंगा। इधर बोचाहा के विधायक भी वहां पर मौजूद थे। अमर पासवान ने कहा कि आशुतोष जी ने सभी धर्म के लोगों को यहां बुलाया। समाज में जो त्रुटियां हैं उसे साथ मिलकर दूर करना है। A to Z को आगे बढ़ाते हुए बिहार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत शोभा यात्रा से की गई थी और परशुराम की भव्य शोभा यात्रा पटना में निकाली गई थी। अगली खबर, लोजपा सुप्रीमो जमुई सांसद चिराग पासवान अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंचे और लोकसभा क्षेत्र पहुंचकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। बिहार की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल होने की बात कही और कहा कि जल्द ही सीएम नीतीश की कुर्सी जा सकती है। बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल की शंका को जताते हुए जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के घटक दलों में ही विरोधाभास हुआ खुलकर दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में सारे मुख्यमंत्री, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, सभी गए, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए। और इसी को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में जल्द ही सत्ता परिवर्तन हो सकता है। अगली खबर, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जल्द ही बिहार में सुराज अभियान की शुरुआत करेंगे। यह जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है और लिखा है कि मुद्दों सुराज की मार्ग और गुड गवर्नेंस को समझने के लिए असली हीरो जनता के बीच जाने का समय आ गया है। इसकी शुरुआत बिहार से होगी। 4 या 5 मई को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। 2 दिन गैर राजनीतिक लोगों के साथ मंत्रणा करेंगे। प्रशांत किशोर ने यह साफ नहीं किया है कि वह किसी पार्टी का गठन करेंगे या फिर उनका अभियान फिलहाल गैर राजनीतिक होगा। वैसे अगर इस अभियान के पीछे अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर राजनीति में कदम रखने की महत्वाकांक्षा है तो बिहार में उनकी राह आसान नहीं होने वाली है। अगली खबर, लोजपा रामविलास सुप्रीमो जमुई लोकसभा के सांसद चिराग पासवान ने कहा कि बिहार सरकार पूरी तरह से विफल हो रही है। सरकार ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, 19 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है। सरकार ध्यान भटकाने का काम करती है। कॉमन सिविल कोड और लाउड स्पीकर आदि मुद्दे भटकाने के लिए ही तो हैं। सरकार से पूछा जाना चाहिए कि रोजगार का क्या हुआ, अपराध क्यों बढ़ रहा और शराबबंदी का भी बिहार में क्या हाल है। चिराग पासवान जमुई पहुंचे थे, इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही। चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के बारे में कहा कि अच्छे लोगों को राजनीति में आनी चाहिए, तभी राज्य और देश का विकास होगा। चिराग ने प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कई पार्टियों को जीत दिलाई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी रहे, उन्हें सत्ता दिलाई है और उम्मीद है कि बिहार में वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगली खबर, भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता यश कुमार मिश्रा दूसरी बार शादी के बंधन में बंध गए। इस बार उन्होंने भोजपुरी लूलिया के तौर पर प्रसिद्ध अभिनेत्री निधि झा से विवाह रचाया है। इन दोनों की शादी मुंबई की एक निजी होटल में हिंदू रिवाज के साथ हुई। महीने भर पहले ही यश और निधि ने सगाई की थी। इन दोनों के प्यार के चर्चे करीब 1 साल से फिजाओं में तैर रहे थे। निधि ने पहले ही कन्फर्म कर दिया था कि वो यश कुमार के साथ रिश्ते में हैं। दोनों ने पिछले साल इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हुए अपने लव अफेयर की जानकारी भी दी थी। अगली खबर, पूर्वा हवा की मजबूत स्थिति और बिहार के ऊपर से गुजरती ट्रफ लाइन के प्रभाव से राज्य के 31 जिलों में आंधी पानी के आसार है। वहीं 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान की माने तो इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। इस प्रकार की बारिश प्री मानसून के संकेत है। 24 से 48 घंटे तक ऐसी स्थिति होगी। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिले में बारिश के आसार तो नहीं है, लेकिन तापमान में नरमी यहाँ भी दिखेगी। अगली खबर, बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बीते 16 वर्षों में राज्य के 28 वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों समेत करीब 4000 भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ा है।
आपको बता दें कि इनमें आईएएस, आईपीएस के साथ ही बीडीओ, एसडीओ, समादेष्टा निदेशक, औषधि नियंत्रक और वन्य प्राधिकारी तक शामिल हैं। निगरानी ब्यूरो ने इन अफसरों की सूची जारी की है। दरअसल जिलों की ओर से निगरानी ब्यूरो ने अफसरों के स्वच्छता प्रमाण पत्र की मांग की थी ताकि जो दोषी अफसर नहीं हैं उन्हें प्रोन्नति का लाभ दिया जा सके। अगली खबर, बिहार में शराब व गुटखा पर तो प्रतिबंध है लेकिन तंबाकू चबाने पर कोई रोक नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो राज्य के 23% लोग चबाने वाले तंबाकू का सेवन करते हैं, जिसमें लगभग 20% युवा इसके लती हो चुके हैं। तंबाकू के सेवन पर पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS का चौंकाने वाला शोध सामने आया है। शोध में दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए तंबाकू चबाने को सिगरेट पीने से ज्यादा खतरनाक माना गया है। बिहार के एक बड़े अस्पताल IGIMS में पहली बार तंबाकू खाने वाले यानी खैनी खाने वाले हृदय के मरीजों पर हुए शोध में यह तथ्य सामने आया है। अगली खबर, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने दी ईद की बधाई। नीतीश कुमार नमाज के वक्त पहुंचे पटना के गांधी मैदान। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद के पावन अवसर पर बिहार वासियों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इसके अलावा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा, राजद प्रमुख लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम सहित कई नेताओं ने देश प्रदेश वासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईद की नमाज के वक्त गांधी मैदान पहुंचकर सभी का अभिवादन किया और उन्होंने नमाज के बाद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के साथ सेवइयां खाई। अगली खबर, बिहार राज्य में पहली बार बेरोजगारी दर 20% से अधिक दर्ज की गई है। देश के स्तर पर देखें तो इस मामले में राज्य तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अप्रैल में बेरोजगारी दर 21% तक पहुंच गई। यह प्रतिशत जो है अप्रैल 2020 से आधी से कम है, मगर उसके बाद के महीनों में सर्वाधिक है। अप्रैल 2020 में कोरोना चरम पर था। लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई थी। उस समय राज्य में बेरोजगारी दर 46% दर्ज की गई थी। कोरोना के चरम के बाद राज्य में नवंबर 2021 में भी आंकड़ा 21% के ऊपर चला गया था, लेकिन बाद के महीनों में निरंतर सुधार हुआ है। लेकिन हालिया रिपोर्ट में बिहार में बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। बिहार से भी ज्यादा बुरा हालात हरियाणा और राजस्थान का है। अगली खबर, गरीबों के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी PM आवास योजना को वैशाली में अमीरों और दबंगों के साथ साथ घुसखोर प्राधिकारियों की नजर लग गई। इसके चलते इस योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को नहीं बल्कि दबंग और अमीरों को मिलने लगा। वैशाली जिले के चेहरकला प्रखंड से PM आवास योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। वैशाली जिले में चंद पैसे के लिए 24 घंटे में ही दर्जनों मकान बना दिए गए। हद तो यह है कि न सिर्फ नींव से लेकर छत तक मकान बना बल्कि उसके रंग रोगन से लेकर बिजली का कनेक्शन भी एक ही दिन में करवा दिया गया और इस तरह की रिपोर्ट जो है कागजी प्रक्रिया में दर्ज कर ली गई। अगली खबर, भोजपुरी इंडस्ट्री में विवादों के बीच पवन सिंह ने बिहार सरकार से की नए कानून की मांग। पवन सिंह ने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए बिहार में नीतीश सरकार से नए कानून की मांग की है और जातिवाद के फैल रहे जहर को रोकने की बात की। उन्होंने अपनी पोस्ट को नीतीश कुमार को टैग करते हुए लिखा, बिहार की सभ्यता संस्कृति में भोजपुरी का बहुत ही बड़ा महत्व है। अब गीत संगीत के माध्यम से जिस तरह जातिवाद का जहर बोया जा रहा उस पर अंकुश लगना चाहिए, नहीं तो बिहार की प्रतिष्ठा न धार्मिक स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बहुत ही खत्म हो जाएगी। भोजपुरी भाषाई कुछ कलाकारों की वजह से बिहार में जातिगत उन्माद न फैले, इसके लिए आप चूंकि हमारे बिहार की आत्मा की तरह हैं, इसलिए आपसे आदर सहित अनुरोध है कि कैबिनेट के माध्यम से शीघ्र कोई ऐसा कानून बिहार में लाने की कृपा करें जिससे भोजपुरी भाषा की गरिमा और बिहार के अस्तित्व को बचाया जा सके।